1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो अपना कंपटीशन आपके सामने खोल के रख देता है, ठीक है। 999 नहीं करते हैं। यकीन मानिए आपको भी लग रहा होगा क्या बेवकूफ है, पर यूनिवर्स देख रहा है उसको, ठीक है। वो बहुत आगे जाने वाला है। यूएसए से रिलेटेड वीडियो भी बनाना है और यूएसए से रिलेटेड ब्लॉग भी बनाना है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अगर आपने ये दोनों चीज करी, ठीक है, आप कोई एक चीज करते हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो आपको, पर अगर आप दोनों चीजें करते हो और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मैं गारंटी, पहली चीज तो मैं गारंटी देता हूं आप सक्सेसफुल होगे, और नहीं होगे तो मेरा नाम बदल देना। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को इस मेथड पर। यहां ज्ञान की गंगा बह रही है आपके सामने, पूरा सारा परोस के मैं आपको रख रहा हूं जो शिवम ने बताया, प्लस मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी उसको कुछ चीजें बताई, ठीक है। इस ज्ञान की गंगा में आपको गोते भी लगाना है और तैरना भी आना चाहिए, ठीक है। पूरी सब कुछ सामने आपके सामने परोस के दे रहा हूं। ज्ञान की गंगा, आपको डुबकी तो मार लोगे उसमें, पर तैरना आपको है। अगर आप तैर गए, तैरने में टाइम लगेगा, तैरने में डिफिकल्टी हो सकता है डूबो आप, हो सकता है मरते मरते बचो, पर एक बार अगर तैरना सीख गए ना, एक बार अगर आप गंगा में तैरना सीख गए ना, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सब आपकी जय जयकार करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं। एक लड़का था मेरे चैनल पे, ब्लॉग रिव्यू में ही आया था, 1 साल तक उसका एडसेंस है, ठीक है। मैं घबरा गया था पर वो नहीं घबराया। क्या नहीं, सर करूंगा, सर करूंगा, सर करूंगा। कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि उसने 1 महीने में 2.5 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि वो लगा रहा। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो या तो आप न्यू ईयर के जस्ट पहले देख रहे हैं, अगर आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर है तो आप ऑब्वियसली देख रहे होंगे, तो हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। आप मुझे भी विश कर सकते हैं कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर। एंड सेकेंडली, जो न्यू ईयर पे देख रहे हैं, आपको हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर एक ऐसा टाइम है जब आदमी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले ये स्क्रीनशॉट देखो, ये शिवम जो अभी पॉडकास्ट आया था हमारे चैनल पे, इसने अपना दिल खोल के, ठीक है, एडसेंस दिखा दिया था। $12,000 महीने कमा रहा है, महीने के। और उसी एडसेंस में प्रूफ करके पूरा आपकी आंखों के सामने लेके आया था कि कैसे 4 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और थैंक यू शिवम लिख दो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो दिल खोल के बेबाकी से सब कुछ आपके सामने रख देंगे। 1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो अपना कंपटीशन आपके सामने खोल के रख देता है, ठीक है। 999 नहीं करते हैं। यकीन मानिए आपको भी लग रहा होगा क्या बेवकूफ है, पर यूनिवर्स देख रहा है उसको, ठीक है। वो बहुत आगे जाने वाला है। एक बार और आ चुका है शिवम हमारे चैनल पे, तब सिर्फ 4 लाख रुपए कमा रहा था, तब भी उसने सब कुछ देखा था। आप देखो आज उससे बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है, और अब इससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में, क्योंकि दिल खोलकर वो सारी चीजें उसने आपके सामने बताई हैं। वो किस चीज पर काम कर रहा था? वो यूएसए से रिलेटेड कंटेंट कर रहा था, ब्लॉग बना रहा था। अभी मैं बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं कि यूएसए से रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियो भी डालना है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है हमको। यूएसए से रिलेटेड वीडियो भी बनाना है और यूएसए से रिलेटेड ब्लॉग भी बनाना है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अगर आपने ये दोनों चीज करी, ठीक है, आप कोई एक चीज करते हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो आपको, पर आप दोनों चीजें करते हो और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मैं गारंटी, पहली चीज तो मैं गारंटी देता हूं आप सक्सेसफुल होगे, और नहीं होगे तो मेरा नाम बदल देना। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को इस मेथड पर। शिवम भी आया था ना, मैंने उसको क्या बोला था, भाई साहब एक चीज तू मिस कर रहा है, वीडियोस बना। जब वो वीडियोस बनाने लग जाएगा ना, उसी चीज का आराम से देखना कैसे 1 करोड़ के मार्क को हर महीने टच करेगा वो, ठीक है। एक एडसेंस, अच्छा एक ही एडसेंस उसने दिखाया था जिसमें 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके आगे भी उसके होंगे, मुझे पता है, मैंने पूछा नहीं, और उसके होंगे, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक एडसेंस हो। इस इंडस्ट्री में मैं हूं, मेरे खुद के आज 4 एडसेंस हैं। रहते हैं इस इंडस्ट्री में, जब आप रहोगे तो आप समझ जाओगे। पर जितना भी उसने बताया, ठीक है, दिल से बोलो थैंक यू। ओके, एंड अब आते हैं हम न्यू ईयर के टाइम पे। न्यू ईयर का टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पर आदमी लेता है रेजोल्यूशन। उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है उस टाइम पर एक्ट करने की, ठीक है। आज आपको एक्ट करना है, आपको ब्लॉग बनाना है। यूजुअली न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई साहब मैं जिम जाऊंगा, जिम की मेंबरशिप भी ले लेते हैं, पर क्या करते हैं, कुछ दिन जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। बॉडी बनती है, नहीं बनती है। तो यहीं पर ही 2 चीजें आपको करनी है। रेजोल्यूशन लेना है कि हां मैं सक्सेसफुल
होके दिखाऊंगा। कमेंट करो यहां पर, ठीक है, कि यस पवन सर, मैं आपको आगे आने वाले 2 सालों में अपना स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूं। बेशरम बन जाओ, करो कमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कमेंट करोगे ना तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपको पॉजिटिव चीजें ही बोलना है अपने बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला हमने वीडियो बनाया था ना, ठीक है। कुछ लोगों को मजाक लगता है, पर बेसिकली उसमें यही है कि जो बोलना है अच्छा बोलो, बुरा बोलना ही नहीं है। जो आप बोलोगे वो यूनिवर्स सुनता है। तो बोलना है तो अच्छा बोलो ना, कि हां मैं कमाऊंगा। किसी दूसरे के सामने नहीं बोलना है, बखैती करना है। अपने को अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेके आना है कि यस आई कैन डू इट। और आप कमेंट करो यस आई विल डू इट। मैं यहां पे गारंटी दे रहा हूं, सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या है, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। पर उसके लिए 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी। यहां ज्ञान की गंगा बह रही है आपके सामने, पूरा सारा परोस के मैं आपको रख रहा हूं, जो शिवम ने बताया प्लस मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी उसको कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है। इस ज्ञान की गंगा में आपको गोते भी लगाना है और तैरना भी आना चाहिए, ठीक है। पूरी सब कुछ सामने आपके सामने परोस के दे रहा हूं ज्ञान की गंगा। आपको डुबकी तो मार लोगे उसमें, पर तैरना आपको है। अगर आप तैर गए, तैरने में टाइम लगेगा, तैरने में डिफिकल्टी हो सकता है डूबो आप, हो सकता है मरते मरते बचो, पर एक बार अगर तैरना सीख गए ना, एक बार अगर आप गंगा में तैरना सीख गए ना, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सब आपकी जय जयकार करने वाले हैं। ये न्यू ईयर का टाइम है, बहुत ज्यादा जोश से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर खुद जोश है। जब देखो शिवम जैसे लड़के मेरे पास आते हैं ना, शिवम कौन था? शिवम मेरे पास ब्लॉग रिव्यू में पहली बार आया था। सिर्फ 38 ब्लॉग रिव्यूज हुए हैं मेरे चैनल पर, और उसमें से 3 लड़के 1 करोड़ रुपए का मार्क अपनी लाइफ में एक बार टच कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ 38 ब्लॉग रिव्यू में। अच्छा, मेरे ब्लॉग रिव्यू में आए क्यों? क्योंकि वो एक्टिव थे, वीडियोस को लाइक करते थे, वीडियो को कमेंट करते थे, मेरी नजर में रहते थे, कुछ एक्ट करते थे। यहां पर लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के, 2 तरीके के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक्ट हो ही नहीं सकता। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप ऐसा बोलोगे ना आपकी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती, भाई साहब वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आपका कुछ नहीं होने वाला। जो इस पॉइंट के आगे वीडियो देखेगा ना, सक्सेस उसी को मिलने वाली है, ठीक है। पहली चीज आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको ओपन माइंडसेट से कर देखना पड़ेगा। शिवम आया था, कोई कोर्स बेच रहा है आपको, ठीक है, आपने सिर्फ बता के चला गया ना, आपको मोटिवेट करके चला गया ना। मैंने कहा 1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सब कुछ आपको आके बता के चला जाएगा। ओपन माइंड से उसने बताया, कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा है आपको, चैटजीपीटी से कंटेंट बना रहा है, ठीक है। अब लोग कहेंगे क्या, एक और नेगेटिविटी, चैटजीपीटी तो रैंक ही नहीं होता। भाई साहब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आपको यूज करते नहीं आता, ठीक है, आपको टूल यूज करते नहीं आता, आप यहां पर ज्ञान पेल दे रहे हैं कि नहीं होता नहीं होता। क्या शिवम को क्या मिल रहा बताओ? अच्छा, ठीक है, कोई कोर्स बेच रहा है क्या आपके सामने? कुछ नहीं, 1 रुपए नहीं चार्ज किया, सब कुछ आपके सामने सारा प्रूफ करके सारी चीजें चला गया। तो जो लोग व्यक्ति बोल रहे हैं ना चैटजीपीटी से कुछ नहीं होता, यूनिवर्स सुन रहा, उनका कुछ होगा भी नहीं, है ना। मैं यहां पर गारंटी देता हूं आपका होगा। और जो मेथड आपको मैं बता रहा हूं कि ब्लॉग प्लस यूट्यूब, मैं क्यों गारंटी दे रहा हूं कि मेरा नाम चेंज कर देना? क्योंकि उस चीज पर मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, उस चीज पर मैं काम भी कर रहा हूं और मुझे सक्सेस भी मिल रही है। शिवम को भी मैंने बताया कि भाई साहब, शिवम एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करता है, उसमें पैसे लगते हैं। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। आपको एक्सपायर्ड डोमेन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपायर्ड डोमेन में डे 1 में सक्सेस मिल जाती है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको तैरना सीखना पड़ेगा, पर मिलेगी सक्सेस, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो पूरा सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। शिवम ने कुछ चीजें मुझे बताई हैं, मैं अपनी नॉलेज से, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताने वाला हूं। एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, एक लड़का था मेरे चैनल पे, ब्लॉग रिव्यू में ही आया था, 1 साल तक उसका एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। मैं घबरा गया था, पर वो नहीं घबराया, कहना नहीं सर करूंगा, सर करूंगा, सर करूंगा। कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि उसने 1 महीने में 2.5 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि वो लगा रहा, वो सीखता रहा, वो तैर नहीं पा रहा था अच्छे से। मैं एज अ गुरु हिम्मत हार गया था, पर वो एज अ शिष्य हिम्मत नहीं आ रहा था। पहली चीज तो ऐसे शिष्यों को भी नमन है, ठीक है ना। गुरु द्रोणाचार्य भी थे और अर्जुन भी था। अर्जुन आगे निकल गया ना, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाया था उसको, पर अर्जुन के अंदर जो आत्मविश्वास था, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो द्रोणाचार्य से भी ज्यादा था, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मैं भले उतने रुपए ना कमा पा रहा हूं, पर मेरे जो कुछ शिष्य हैं मेरे से भी आगे निकल गए। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं। मैं अभी इसी वीडियो में, इस पूरे कोर्स में आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वही चीजें करके मैं भी रैंक कर रहा हूं, ठीक है ना। कुछ नया काम कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं भी दिखाता हूं, पास से मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं दिखा दूंगा तो आप एग्जैक्टली देखो, 2 लोग नए लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ शाणे लोग भी बैठे हैं यहाँ पे मेरे हेटर्स, वो फट से कॉपी मार लेते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरे से कनेक्टेड रहता है उसको धीरे धीरे करके सारी चीजें मिल जाती है, जो प्रेम से, प्यार से पूरा वीडियो देखता है। तो चलिए, इस हैप्पी न्यू ईयर में हम फुल एनर्जी के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड
स्क्रीन पर आपको एक ब्लॉग दिख रहा होगा। इस ब्लॉग का नाम है nadiralterations.com। अच्छा, हम आज ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हैं। शिवम जो आया था उसने कहा था एक जो नया बंदा है उसके लिए सबसे आसान काम है, अगर यूएसए से रिलेटेड ब्लॉग बनाना है तो ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड बनाए। ज़ोडिएक साइन क्या हो गया भाई साहब? राशिफल हो गया। ठीक है, आप इंडिया में अगर देखोगे पॉडकास्ट में जाके देखना कि भाई सबसे ज्यादा अगर किसी के व्यू आ रहे होंगे ना तो वो ज़ोडिएक साइन में आ रहे होंगे। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडियंस में ही हैं ऐसे जो ज़ोडिएक साइन में विश्वास करते हैं या राशिफल में विश्वास करते हैं, तो नहीं, अमेरिकन हमसे 10 गुना आगे हैं। वो हमसे 10 गुना ज्यादा इन सारी चीजों में विश्वास करते हैं। आप इन सब चीजों में विश्वास करें या ना करें, पर इन चीजों पर कंटेंट बनाकर आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब ये एक एक्सपायर्ड डोमेन है, ठीक है, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सपायर्ड डोमेन देखो पैसे में खरीदा जाता है, इस वजह से मैं बोल रहा डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने के पैसे नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, आपको सारी चीजें बताएगा। शिवम जैसे लोग आए थे ना, ठीक है, नीचे ही से तो आए, आज ऊपर गए हैं ना, तो आप भी अगर आप नीचे हैं तो चिंता मत करो, आपका भाई आपके साथ है, सारी चीजें बताएगा। आप भी आपकी जो प्रोग्रेस है मुझे बताते रहना, मेरे साथ शेयर करते रहना यार, मुझे चीजें अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू या यूएसए शॉर्ट्स रिव्यू में आना है तो क्या करना है भाई साहब? मेरे से कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड रहने का एक ही तरीका है, वीडियो को लाइक करते रहना और कमेंट करते रहना। जो कमेंट करता है उसका चेहरा तक मुझे, मतलब अगर आपका प्रोफाइल में चेहरा दिख रहा होगा, मैं चेहरे से लोगों को पहचान जाता हूं, वही व्यक्ति मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब ये क्या है? ये एक एक्सपायर्ड डोमेन है। अब नादिर ऑल्टरेशंस करके आप देखोगे, मैंने गूगल पे सर्च किया तो भाई साहब ये टेलर की दुकान थी, ठीक है ना। तो एक्सपायर्ड डोमेन क्या चीज हो गया? बेसिकली ये एक टेलर था अमेरिका में, ये उसकी शॉप भी दिख रही है, एक बड़ी शॉप थी, और इसने अपनी वेबसाइट बनाई सर्विसेज के लिए। कुछ टाइम बाद इसको लगा होगा कि देखा, अच्छा एक चीज तो ये भी चीज है कि हमारे यहाँ बहुत आसानी से ब्लॉग वगैरह बन जाते हैं, ज्यादा कॉस्ट आती नहीं है। अमेरिका में हमारे जैसे बंदे ही उनको सर्विसेज देते हैं और बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। अब उसे चार्ज तो कर लिया होगा, कुछ उसका रिजल्ट आ नहीं रहा होगा उसका, तो भाई साहब ने अपना ब्लॉग डोमेन रिन्यू कराने की कोशिश नहीं करी और ये एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया तो किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, ठीक है ना, किसी व्यक्ति ने खरीदा और इस पे ज़ोडिएक साइन रिलेटेड कंटेंट डालने लग गया। ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है? टेलर। कंटेंट किसका डाल रहा है? ज़ोडिएक साइन। रैंक कितना कर रहा है? भाई कंटेंट डालने से क्या फर्क पड़ता है, ट्रैफिक है कि नहीं, पहली चीज तो ये भी तो देखना चाहिए। तो एक टूल है सिमिलर वेब करके, ये आपको डेटा दिखाता है। क्या ये एग्जैक्ट डेटा दिखाता है? नहीं, पर जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं उसमें सबसे जो अच्छा टूल है वो सिमिलर वेब ही है जो आपको डेटा दिखाता है। अब ये देखो ऑलमोस्ट 0 ट्रैफिक है सितंबर में, ठीक है, एंड एक महीने में देखो जुप 2.6 मिलियन। एक महीने में इस ब्लॉग ने 2.6 मिलियन कर लिए। ये जादू है एक्सपायर्ड डोमेन का, समझ रहे हो ना। आप एक बार थोड़ा सा पैसा अगर कमाने लग जाओगे ना, मैं आपसे शुरू, देखो जो नया व्यक्ति है उसके पास पैसा नहीं है, मैं उससे नहीं बोलता कि तुम एक्सपायर्ड डोमेन खरीदो, पर अगर आप थोड़ा सा पैसा कमाने लगे ना तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है आपके बिजनेस में, एंड आपको एक्सपायर्ड डोमेन में इन्वेस्ट करना आना चाहिए। वो भी सारी चीजें हम समय समय पर अपने पॉडकास्ट वगैरह में या अपने कोर्सेज में बनाते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अब देखो कितना ट्रैफिक आ गया इसका, 2.6 मिलियन एक महीने में, एंड देखो फिर जुप नीचे एक्सपायर्ड डोमेन के साथ यही। अब जुप में भी 700 के ट्रैफिक है दादा, ठीक है ना। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन इसी तरीके से काम करता है, जुप 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 जुप। तो अभी मैंने क्या शिवम को भी बताया था कि अगर मेरे वाले मेथड से काम करोगे, क्या वीडियोस भी अगर बनाओगे, तो ये जो इतनी, देखो ब्लॉग के साथ ऐसा है जिंदगी भर आपके साथ नहीं चलता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 3-4 साल वो आपको पैसे देके जाएगा, उस 3-4 साल में पैसे आपको बटोरने। एक्सपायर्ड डोमेन में क्या होता है, 1-2 महीने में फुस हो जाता है ना। तो मेरा वाला जो मेथड है उसमें 3-4 साल चल जाएगा और फ्री में भी आप वो सारी चीजें कर सकते हो। एक्सपायर्ड डोमेन के साथ अगर आपको करना चालू करोगे तो भाई साहब आपकी जिंदगी कहां पहुंच जाएगी। अब देखो क्या है, इसका ट्रैफिक कितना आया, 2.6 मिलियन ट्रैफिक था इसका। अब आप ब्लॉग में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे ही देखो मेरा मेथड क्या है, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है क्या सारी चीजें, फिर वैसे एक्ट करना है। अब देखो ये देखो, आप पूरा देखो, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा होगा कि थंबनेल में मैक्सिमम टाइम गोरी लड़कियां हैं, ठीक है, दिख रहा हो आपको, है ना। डिसेंट लड़कियां हैं, आपको यहां वल्गर फोटोज नहीं दिखेंगी, डिसेंट लड़कियां हैं, पर अच्छी, सुंदर, अट्रैक्टिव लड़कियां हैं। अब ऐसा क्यों है, ये सब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ऑब्जर्व एंड रिएक्ट क्या कहता है, भाई साहब लोगों को ये पसंद आ रहा है, आपने को वही सारी चीजें करनी है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि देखो ये जो ट्रैफिक आ रहा है, मैक्सिमम ट्रैफिक इसमें डिस्कवर से आ रहा है, ठीक है। तो डिस्कवर में हमको सबसे पहले क्या चाहिए पड़ता है, सबसे अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए पड़ती है। अब अगर कोई लोग, अगर यूएसए शॉर्ट्स वगैरह वाले बंदे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा डिस्कवर क्या है, तो जब आप गूगल, किसी भी फोन में, एंड्रॉइड फोन में जाओगे, गूगल में जाओगे, नीचे जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे होंगे ना, आपको यहां पर स्क्रीन में हमारा एडिटर लगा भी देगा, उसको
उसको गूगल डिस्कवर कहते हैं। उसमें भयंकर ट्रैफिक आता है। सर्च में तो इतना ट्रैफिक है ही नहीं जितना गूगल डिस्कवर में। यूट्यूब में भी जो रिकमेंडेशन से वीडियो व्यूज आते हैं ना ब्राउज फीचर से, उसी का इक्विवेलेंट आप मान सकते हो गूगल डिस्कवर है। ओके, तो अब ये देख रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब है ना, मुझे इस कोर्स बनाने के पहले ऐसा लग रहा था कि ज़ोडिएक साइन में क्या ही कंटेंट आएगा, पर आता है। आप देखो कि देखो इस बंदे ने काम करना भी इस ब्लॉग पर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उसको पता है कि इसका दी एंड हो चुका है, अब नए ब्लॉग पर अपने को काम करना है। उसके बाद भी ये ब्लॉग रैंक कर रहा है। देखो ये कैसे मैं बोल रहा हूं कि 22 नवंबर के बाद इसने डेटा डाला ही नहीं है। अब इसने क्या डाला है? 3 ज़ोडिएक्स क्राइंग आउट फॉर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग नवंबर्स हार्डशिप। नवंबर में डाला था। तो अब ये सोच रहे हो कि नवंबर, मतलब इसमें भी आपके लिए मुझे लग रहा था कि क्या होगा, पर डेली आप कुछ ना कुछ डाल सकते हो। राशिफल तो एक ऐसी चीज हो गई ना कि आप डेली कुछ ना कुछ डाल सकते हो कि आज का राशिफल क्या है। अब ये क्या है? नवंबर से रिलेटेड ही बता रहे हैं, ठीक है। क्या है अब इस कंटेंट में जब आप अंदर जाओगे, अच्छा नाम भी देखो, अमेरिका का पूरा कंटेंट है। राइटर कौन दिख रहा है? किशन सिंह, हमारे भारतीय, ठीक है। जो भी काम कर रहा है ना भाई साहब, वो हमारा भारतीय ही कर रहा है। अंग्रेज आए थे, पैसे लूट के चले गए हमारा, अब हमारे भारतीय इसी तरीके से अंग्रेजों का पैसा लूट के आ रहे हैं। ये आपके सामने प्रूफ है। एक्सपायर्ड डोमेन पे जो सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो भारतीय ही। अब हमको वहां का पैसा लूट के लेके आना है। ओके, वो छुपा भी नहीं रहा है कि एंटोनियो बर्नांडिस नाम कुछ डाल दिया, छाती ठोक के कह रहा है किशन सिंह डाल रहा है इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये यहां पर आ गया क्राइंग आउट फॉर स्ट्रेंथ, है ना। अब ये आप आर्टिकल देखो, पूरा का पूरा आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाया गया है, ठीक है। आप यहां से पूरा का पूरा आर्टिकल का आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से लिखा है, ठीक है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये आपको ब्लॉग दिख जाए, हो सकता है ये ब्लॉग ना दिखे, क्योंकि जैसे ही ये ट्रैफिक खत्म होता है, ये बंदे इसको सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको काम क्या है? यही कंटेंट बार बार डालना है, ठीक है ना। कोई दिमाग ही नहीं लगा रहे। अब यहां पर लिखा है ना नवंबर, दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर डाल देंगे। कंटेंट क्या? एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सेम का सेम डिट्टो, यहां से उठाया यहां डाला, यहां से उठाया यहां डाला, ठीक है ना। तो अब यहां से उठाएंगे, जब पिछले ब्लॉक से उठाएंगे तो उसको एंड भी करना पड़ेगा, उसको डी इंडेक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप ये थोड़े कुछ दिनों बाद देख रहे हैं वीडियो और आपको ये ब्लॉग नहीं दिख रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारा कंटेंट हमने एक्सट्रैक्ट करके एक एक्सेल शीट में डाल दिया है। जो बंदा इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करेगा कि मुझे एक्सेल शीट डेटा दे दो, एक्सेल कमेंट करेगा, हम उसको ये डेटा दे देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कंटेंट कैसे चेपना है। पूरा चेपने का काम है इसमें, ठीक है। दिमाग लगा। अच्छा, चैट जीपीटी से भी अगर आप कंटेंट लिखवा रहे हो तो क्या है? वो कॉपी पेस्ट ही तो है ना। चैट जीपीटी से या तो बोलेगे कि खुद क्रिएट कर दे, या फिर क्या होता है आप कंटेंट उठा के लेके आते हो, बोलते हो उसको रीराइट कर दो, ठीक है। तो वो वही काम करता है। चैट जीपीटी जो कंटेंट लिखता है ना, वो भाई साहब इतना बेहतरीन कंटेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। एक इंसान इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकता है जितना चैट जीपीटी लिख पाता है। बस आपको एक राइट प्रॉम्प्ट लिखते आना चाहिए कि कैसे कंटेंट उसका बनाना है। अब जो दो चीजें हमको समझ में आ रही हैं, ये है कि सबसे पहले ऐसा थंबनेल आपको बनाना आना चाहिए। चिंता मत करो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं भी बनाते आता है ना, तो एआई हमारे साथ में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं, ना। अब बाकी का कंटेंट देखो आप कि क्या है यहां पर कि 3 ज़ोडिएक्स क्राइंग आउट फॉर स्ट्रेंथ हो गया। 4 मोस्ट अट्रैक्टिव ज़ोडिएक साइंस, ठीक है ना। अट्रैक्टिव वुमन यहां पर लगी है। 4 मोस्ट एडोरेबल ज़ोडिएक साइंस, 4 मोस्ट ट्रस्टवर्दी ज़ोडिएक साइंस। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, चिंता करने की कोई बात नहीं, एआई टूल है, सब लिख देंगे। इधर का इधर तो डालना है आपको, सारी चीजें करना यही तो है। टॉप 3 रूल ब्रेकर ज़ोडिएक साइंस, ये सारी चीजें इसी तरीके से आती हैं। अब हम इसको देखो, इस कंटेंट को हम कॉपी करते हैं एंड गूगल पे डालते हैं। मैंने एक्चुअली डाल रखा है यहां पर गूगल पर, ये देखो ये डाल रखा है मैंने। नवंबर की जगह दिसंबर डाल दिया क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है। एंड आप देखो सर्च रिजल्ट ये आ रहा है अभी भी टॉप पर। सर्च में भी ये आ रहा है पूरा का पूरा आर्टिकल, nadiralterations.com। भाई ने काम करना बंद कर दिया। 700K का ट्रैफिक आ रहा है, काम करना बंद कर दिया। कॉन्फिडेंस देखो इसका, ठीक है। कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब ये ब्लॉग डूब नहीं वाला, अपने को नेक्स्ट ब्लॉग पे काम करने का। इसको कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, इसको एक्सपीरियंस भी कहते हैं, ठीक है। सफेद बाल एक्सपीरियंस से आते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के कारण। अच्छा, अब है ना, ये तो एक्सपायर्ड डोमेन है ना। एक्सपायर्ड डोमेन मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे नादर ऑल्टरेशंस, एक टेलर था उसका काम नहीं हो पाया, वो चला गया। तो आप देख रहे होगे यहां पर कि नादिर को क्या पता था कि इस तरीके का कंटेंट बनाकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। भाई साहब टेलर की दुकान बंद कर देता अपनी, वो ठीक है, उसको नहीं पता था। इस बंदे को पता है, किशन सिंह को पता है कि कैसे ये काम करना है, ठीक है। हमारे चैनल पे भी एक किशन सिंह नाम का बंदा आया था, वो भी यही से कंटेंट लिखता। अब ये और वो किशन सिंह सेम है मुझे नहीं पता, ठीक है, बट किशन सिंह को पता था, उसने सारी चीजें करी। पर आपके पास पैसे नहीं है एक्सपायर्ड डोमेन के, तो आप क्या करोगे? और
इसी से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। कहां कंटेंट बनाना पड़ेगा? यूएसए शॉर्ट्स का बनाना पड़ेगा। यूएसए शॉर्ट्स का अलग हमारी सीरीज चल रही है, वहां पर आप देखो कि एआई से कैसे आप कंटेंट डाल सकते हो। एग्जैक्टली जो ब्लॉग का कंटेंट था वही हमने YouTube पे सर्च करके डाल दिया, ठीक है। अब आप व्यूज देखो, 1.5 मिलियन, 3 मिलियन, 4.5 मिलियन शॉर्ट्स पे। यही तो मैं आपसे बोल रहा हूं, शॉर्ट्स बनाओ, और शॉर्ट्स बनाने में ट्रैफिक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब इन लोगों का आप कंटेंट देखो, टोटल घटिया। इन भाई लोगों को कंटेंट बनाते आता ही नहीं है। हम लोगों के वीडियो देखना कितने क्रेजी, कितने क्रिएटिव और कितने अच्छे हैं। ये देखो घटिया सा कंटेंट, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी यूएसए शॉर्ट्स पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। एंड अगर यूएसए शॉर्ट्स ब्लॉग मिला के कर दिया तो क्या बोला था मैंने, गारंटी दी थी कि भाई आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो ऐसा ही मैंने एक चैनल सेलेक्ट करके रखा है dailyhoroscope.com करके। अब ये यूएसए वीडियो भी बना रहे हैं, ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, पर ये बनाया जा रहा है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है उसका, कि देखो इससे तो पैसे कमा ही रहा है यूएसए शॉर्ट्स में। यहां पर देखो अबाउट अस में इसने क्या डाल रखा है भाई साहब, इसने अपना ब्लॉग डाल रखा है dailyhoroscope.us। अब यहां से आप सिमिलर वेब में जाके ट्रैफिक देखोगे तो कितना है इसका ट्रैफिक, 400K के आसपास का ट्रैफिक है। एंड भाई साहब यहां मेरी आंखें खुल गई, इसका 100% ट्रैफिक कहां से आ रहा है, 100% ट्रैफिक आ रहा है यूनाइटेड स्टेट से, 100%। और ट्रैफिक का सोर्स क्या है, डायरेक्ट लोग आ रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी निश भी है, अगर आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो लोग बुकमार्क कर लेते हैं, रोज सुबह उठ के आपके पास आएंगे कि भाई साहब हमारा आप भविष्य बताएं। डायरेक्ट ट्रैफिक इसके पास आ रहा है। एंड ये वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहा है, ये डेली वीडियो डाल रहा है, और इसकी साइट पे ज्यादा अपडेट, इसकी साइट पे डेली अपडेट्स भी होते होंगे, तभी ये बेसिकली लोग डायरेक्ट ट्रैफिक इसके पास में आ रहा है। ये भी सारी चीजें आपको एक्सेल शीट में मिल जाएंगी, चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। वीडियो को लाइक करते रहना है। तो इसी टाइप का वीडियो कंटेंट भी आपको बनाना है। अब हम आते हैं कि किसी भी जो ब्लॉग है उसको किस तरीके से, जैसे ये तो आपको ब्लॉग दिख गया कि भाई अभी दिख रहा है, आपको पहले अगर ब्लॉग देखना हो कि ये कैसे दिखता था, क्योंकि एक एक्सपायर्ड डोमेन से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए ना कि ये ब्लॉग पास्ट में कैसा दिखता था। तो उसके लिए आपको archive.org पे जाना है, यहां पर उस ब्लॉग का URL टाइप करना। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं, आपको एक सस्ते में ही एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाता है। कई बार 1000-2000 रुपए में आपको एक सस्ता एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाता है, और नए डोमेन में भी आपको 700 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आप देखो 2015 में ये टेलर भाई साहब ने अपनी दुकान चालू करी थी, तब ये इनका ये वाला ब्लॉग किस तरीके का दिखता था। ये वाकई में टेलर वाली दुकान थी भी कि नहीं थी, हमको कैसे पता चले, ठीक है ना। आप मेरा विश्वास क्यों ही करो, ये सारी चीजें आपको मिल गई। देखो भाई साहब का नंबर भी लिखा हुआ है, यहां पर ये है ना, ये साइट है। और ये देखो लिखा भी हुआ है कि आपको अगर ऑल्टरेशन कराने, जीन्स में जिप वगैरह लगवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें यहीं पर ही हमने डेटा देखा था, अलग अलग डेटा देखा। एंड 2024 में ही, ठीक है, यहां पर भाई ने समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर में इसको एक्वायर किया और काम करना चालू कर दिया था। आई थिंक सितंबर में ये कुछ और काम कर रहा था इस पर, ठीक है, इसने, क्योंकि टेलर वाला काम चल रहा था। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भाई कुछ करने लग गया। अब बीच में हो सकता है किसी और के हाथ में चला गया हो, मतलब सितंबर में भी इसमें काम नहीं हुआ था। मेन काम अक्टूबर से चालू हुआ है। एंड जो हमने ट्रैफिक दिखाया, नवंबर में कितना ट्रैफिक आ गया, 2.6 मिलियन। मतलब एक महीने में ही इस ब्लॉग ने 2.6 मिलियन का ट्रैफिक कमा लिया। बोनस में मैं आपको कुछ और ब्लॉग्स दिखा रहा हूं। एक है angelnumbers.org, दूसरा है astrostyle.com। यहां से भी आप देख सकते हैं कि लोग कंटेंट किस हिसाब से बना रहे हैं। सिमिलर वेब जो हमने शुरू में आपको बताया था, एक खास बात उसकी ये है कि आपको ये ब्लॉग तो दिखा ही, वो इससे रिलेटेड सिमिलर कुछ और ब्लॉग्स भी आपको दिखा देगा। तो आपके पास भंडारा हो जाएगा कि कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जिसमें इतना ही ट्रैफिक आ रहा है और वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं। ये कुछ होमवर्क आपको करना है। ये सारी रिसर्च करके अगर आपका एक अच्छा सारी रिसर्च तैयार हो जाती है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपसे बात करूंगा। एक और चीज आपको बताना जरूरी है कि आपका जो डोमेन है उसकी कीमत आपको समझना है, ठीक है ना। कई बार आपको ही नहीं पता होता है कि आपके पास क्या है। जैसे एक पुराने समय में कहावत थी कि हीरे की परख एक जौहरी ही जानता है। एक आम इंसान को अगर आप हीरा पकड़ा दोगे ना तो उसको हो सकता है कि उसको लगे कि कांच का टुकड़ा है। तो देखो ये जो आपको डोमेन दिख रहा है nadiralterations.com, क्या इस बंदे को इसकी वैल्यू पता थी? नहीं पता। तभी तो किशन सिंह ने ये डोमेन बाय किया और इस पर काम किया और बहुत सारे पैसे कमा लिए। जो हो सकता है कि नादिर ऑल्टरेशंस कभी कमा ही ना पाया हो, इसी वजह से इसने डोमेन को एक्सपायर होने दिया।
समझ रहे हैं आप? तो यही है। तो जब आप काम करेंगे, अच्छा डोमेन क्या होता है अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, अगर आप YouTube से वास्ता रखते हैं, तो YouTube में तो क्या है ना कि जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो उसका एक नाम रखते हैं जो कि सब कुछ फ्री में आ जाता है। यहां पर ये जो सारी चीजें आ रही हैं .com, .co, .in, ये सारी चीजें डोमेन होती हैं, है ना? तो ये नेम इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका YouTube चैनल नेम इंपॉर्टेंट होता है ना, ये डोमेन नेम इंपॉर्टेंट होता है। एंड नादर ऑल्टरेशंस ने इसमें काम कर रखा था, तो इसी वजह से क्या इसकी एक हिस्ट्री बन रही थी। गूगल की नजर में इसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी, पर इसको नहीं पता था। तो जब आप काम करेंगे, ज़ोडिएक साइन वाले डोमेन पर काम करेंगे, जब आप लेंगे, तो दो चीजें हैं। या तो वो डोमेन सफल होगा, जिसकी पूरी गारंटी मैंने आपको दी है, पर अगर आप किसी भी कारणवश उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो जाया नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उसी को लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे, किशन सिंह जैसे लोग होंगे, ठीक है ना? अगर आप उसमें अच्छे से काम करेंगे, एक अच्छी हिस्ट्री बन जाएगी। ये लोग इसी तरीके के एक्सपायर्ड डोमेन्स बाय करते हैं। अब किसी एक्सपायर्ड डोमेन, मतलब एक्सपायर्ड डोमेन आपको ढूंढना है कि देखना है कि उनकी क्या वैल्यू होती है, तो एक मैं साइट बताता हूं आपको, expireddomains.net। इसमें आपको शुरू में साइन इन करना पड़ेगा, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, साइन इन कर ही लेंगे, और आप इसमें ज़ोडिएक साइन बस डालें, ठीक है? तो हम बस ये बता रहे हैं कि ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड पहले कितने ब्लॉग बन चुके हैं जो कि या तो एक्सपायर्ड हो चुके हैं या फिर लोग उनकी बोली लगा रहे हैं। तो आपको दिख जाएगा कि देखो इतने सारे डोमेन्स हैं। यहां पर हमने एक फिल्टर लगाया है कि कितना पुराना डोमेन होता है। देखो जितनी डोमेन की एज भी बढ़ती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, पर उसके साथ आप काम करते रहते हैं। जैसे देखो एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, मैंने बोला था ना। तो एक जो डोमेन होता है, जितना पुराना होता जाता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। तो यहां पर आप देखोगे कि देखो ये एक डोमेन है ChineseZodiacSign.com। इसकी वैल्यू लगाई जा रही है $4000। $4000 मतलब 3,02,000 रुपए कि इसकी कीमत एस्टिमेटेड वैल्यू मानी गई है। ये वाला डोमेन आप देखो zodiac-sign.com, €2,500। तो ये देखो कई लोग डोमेन इन्वेस्टिंग भी करते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपने सुन रखा होगा geostar.com, एक लड़के ने ले लिया था, मोटा भाई की हालत टाइट हो गई थी उस डोमेन को एक्वायर करने में, राइट? इसी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि एक और डोमेन था chat.com, उसको बेचा गया है ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, ChatGPT के जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने 500 करोड़ रुपए में वो डोमेन खरीदा है, ठीक है? तो ये डोमेन इन्वेस्टिंग अपने आप में एक नया बिजनेस है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करें डोमेन इन्वेस्टिंग। हम किसी एक बंदे को लेके आएंगे जो इससे रिलेटेड काम करता है, तो आपको क्लैरिटी आए कि किस हिसाब से काम होता है। पर वो थोड़ा सा है ना पैसे वाला काम हो जाता है। मेन काम क्या होता है, आप एक डोमेन लो, ठीक है ना, उसमें मेहनत करते चलो। मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि आप जो वेब मेंशन वाला जो मेरा तरीका था कि ब्लॉग बनाओगे और वीडियो बनाओगे तो सक्सेसफुल होना है, नहीं भी होना है तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पुराना होने लगता है, इसकी बोलियां लगती है $3,299, $1,899, $7,500 फेल्ड डोमेन की वैल्यू है, क्योंकि इसने काम किया था, मेहनत करी थी। भले ही ये एडसेंस से पैसे नहीं कमा रहा है, पर इसके डोमेन की वैल्यू हो गई है $7,500। तो ये एक ऐसी निश भी है जहां पर आपका फेल्ड डोमेन के भी आप बेचकर पैसे कमा सकते हैं। और एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करना है, अगर आपको जैसे किशन वगैरह ने किस तरीके से किया था, इसी तरीके की साइट होती है expireddomain.net होता है। GoDaddy के ऑक्शंस होते हैं, सीडो होती हैं, ऐसी कुछ साइटें होती हैं जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड एक्सपायर्ड डोमेन मिल रहे हैं। जैसे नादर ऑल्टरेशंस को तो कोई आइडिया ही नहीं था, उसने अपना डोमेन एक्सपायर ही होने दिया, एंड वहां से वो हो सकता है किशन सिंह $20 में इस डोमेन को उठा लिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने में बिका होगा, पर कई बार आपके हाथ में सोना लग जाता है कांच के भाव में। एक्सपायर्ड डोमेन, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब एक्सपायर्ड डोमेन की इतनी वैल्यू क्यों है? देखो एक्सपायर्ड डोमेन की वैल्यू इस वजह से है क्योंकि गूगल उसको समझ रहा है कि उसको वैल्यूएबल है। ओके, अब वो कैसे बनती है एक्सपायर्ड डोमेन की वैल्यू? उसके कुछ पैरामीटर्स हैं गूगल के, वो अपने आप में एक कहानी है, बट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने डोमेन की वैल्यू बढ़ा लोगे, ठीक है, तो गूगल उसको रैंक कराएगा। एक तरीका तो वैल्यू बढ़ाने का क्या है, बेसिकली आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर लोगे। अब हम आते हैं फ्री वाले तरीके में, ठीक है? अब मैं यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रहा हूं, ठीक है, एंड यहां पर गूगल मैंने ओपन किया। मेरे साथ साथ आप भी सर्च करिए होस्टिंगर
ब्लैक फ्राइडे सेल। देखो मैंने सर्च किया है, हो सकता है आप बोलेंगे कि मैंने कुछ ट्रिक करके ये सर्च किया, तो मेरे साथ साथ आप भी सर्च करिए। पहले नंबर पर होस्टिंगर आ रहा है क्योंकि होस्टिंगर ऑब्वियसली हमने होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे की सेल डाली है। एंड होस्टिंगर के बाद जो सबसे पहला ब्लॉग रैंक कर रहा है वो कौन सा है? deepavaliseotips.com आपके भाई का ब्लॉग है। ठीक है, ये कीवर्ड जो कि इतना बड़ा कीवर्ड है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोगों के दिमाग में ऐसा आता है, कोई गलत बात भी नहीं है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं YouTube में उसका मेन पर्पस ये होता है कि होस्टिंगर की सेल करना, जिससे मुझे अफिलिएट पैसे मिलते हैं। देखो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, परंतु क्या है कि मैं देखो ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मेरा ब्लॉग रैंक भी कर रहा है ना। इसी वजह से मैं आपको सारी चीजें कर रहा हूं कि देखो शिवम भी तो आया था, उसका तो कोई इंटेंशन नहीं था, अच्छे भाव से कर रहा था। मैं भी आपको अच्छे भाव और अच्छे मन से बना रहा हूं कि देखो मेरा ब्लॉग रैंक कर रहा है। देखो जरूरी नहीं है मेरे को YouTube वीडियो बनाना जिससे मेरी सेल हो और मैं पैसे कमाऊं। ये इतना तगड़ा कीवर्ड है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। सिर्फ इस कीवर्ड की दम पे कई लोगों ने करोड़ों रुपए छाप लिए हैं। मैं इसका डेटा आपको दिखाऊंगा ना, आपकी हालत बैंड हो जाएगी। इतना पावरफुल कीवर्ड है, इसको कहते हैं अफिलिएट कीवर्ड। जब आप मेरे इस ब्लॉग पर जाओगे, देखो जाना जरूर, ठीक है, ये सर्च करना, ये ब्लॉग आएगा, ब्लॉग में आप जाओ, ठीक है, कमेंट करो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पहली चीज यहां तक वीडियो देखा है। इस ब्लॉग को पूरा पढ़ना, इसमें जानबूझकर मैंने एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक जो भी फाउंड आउट करके कमेंट करेगा, मैं उससे पर्सनली बात करूंगा, ठीक है ना। मेरे एक्सपीरियंस की वैल्यू है, मैं 5,000 रुपये घंटे चार्ज करता हूं बात करने के, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा अगर आप इस ब्लॉग पर जाते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों रही हैं? अच्छा ये मैं बता दूं, एक ब्लॉग है। दूसरा आपने है ना शायद नाम सुना हो अनिल अग्रवाल का, ब्लॉगर्स पैशन उनका ब्लॉग है। वो यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते हैं, उनकी मेजॉरिटी जो सेल्स होती हैं किससे होती हैं? इसी तरीके के एफिलिएट कीवर्ड से होती हैं। वो 10 लाख रुपए क्लेम करते हैं कि महीना कमा रहे हैं। मैं जानता हूं उससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूं और वो सिर्फ ब्लॉग से कमा रहे हैं। उनकी डोमेन अथॉरिटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 74 है, और दीपावली एसईओ टिप्स की डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 34। ये डोमेन अथॉरिटी कहां से आई है? हमने Ahref से निकाला है। तो Ahref क्या कैलकुलेट कर पाता है कि बैकलिंक्स के बेसिस पर डोमेन अथॉरिटी करता है। बैकलिंक्स क्या चीज हो जाती है? फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन है दीपावली एसईओ टिप्स, मैं वहां पर बोलता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आप विकिपीडिया चले जाओ, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि ये एक तरीके से मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये अच्छा बंदा है। बैकलिंक बना कर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है बैकलिंक का, लोग पैसे कमा रहे हैं। बैकलिंक से आपका ब्लॉग रैंक करते हैं। अनिल अग्रवाल बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बैकलिंक बनाने पे, उनकी डोमेन अथॉरिटी 74 है, ठीक है ना। Ahref के हिसाब से बहुत अच्छा टूल है, बहुत माना हुआ टूल है। दीपावली एसईओ टिप्स की सिर्फ 34 है, पर ये टूल बता रहा है 34। तो गूगल क्या कर रहा है? गूगल तो मुझे ऊपर रैंक कर रहा है, मतलब गूगल की नजर में मेरी अथॉरिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। मैं EEAT पे, वो भी EEAT पे ध्यान देते हैं, पर मेन पॉइंट ये क्या है कि मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूं, और उस वजह से जो मेरी अथॉरिटी पास ऑन हो रही है ब्लॉग में, Ahref टूल उसको पता ही नहीं है कि ऐसा एक टूल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा बैकलिंक यही है और किसी टूल को नहीं पता है। इसी वजह से मेरा छोटा ब्लॉग, डोमेन अथॉरिटी छोटे होने के बाद भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स को, मतलब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले होस्टिंगर आ रहा है, फिर मतलब नंबर 1 मैं ही आ रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अथॉरिटी दी है। तो मैंने प्रूफ करके देखो, अभी बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को जो कह रहा हूं वो पहले किया है, जब प्रूफ हो गया है तब आप लोगों को बता रहा हूं। इसी कॉन्फिडेंस से मैंने शिवम को बोला था कि दादा मिस कर रहा है तू, वीडियो बना, वीडियो बनाएगा ना तो 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड मैं बता रहा हूं, एक एक्सपायर्ड डोमेन वाले को मैं बता रहा हूं, पर अगर आप फ्री में भी ये सारी चीजें करोगे तो क्या होगा? आपका डोमेन रैंक कर जाएगा, आप इन एक्सपायर्ड डोमेन वाले बंदों को बीट कर दोगे। ओके, नाउ आपने देख लिया है कि किस तरीके से अगर आप दोनों चीजें करते हैं, वीडियो कंटेंट भी बनाते हैं एंड एक ब्लॉग भी बनाते हैं, तो दोनों को बेनिफिट होता है। एंड देखो वीडियो में तो व्यूज आते ही हैं। यूएसए शॉर्ट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम इनफाइनाइट टाइम आपको प्रूफ दिखा चुके हैं, एंड ब्लॉग अभी हमने अपना दिखा दिया, ठीक है, ये कोरिलेट करके कि अगर अथॉरिटी भी कम होती है
तो वो रैंक कर जाता है, उस पर व्यूज आते हैं। शिवम आया था वो एक्सपायर्ड डोमेन के कारण आया था। एक्सपायर्ड डोमेन की ऑलरेडी अथॉरिटी बनी हुई रहती है, इसी वजह से वो उसमें आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने शिवम को ही खुद बोला है कि भाई वीडियो भी बनाओ। तो ये वाला जो हमारा कोर्स है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला जो आप अभी देख रहे हैं, जिसमें हम पूरा बताएंगे कि ब्लॉग वाला कंटेंट हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा इसी ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि यूएसए ज़ोडिएक साइन आप किस तरीके से बना सकते हैं। वो और भी ज्यादा आसान है। देखो, अगर आप मेरे ब्लॉगर दोस्त हैं तो डरना नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। 2014 में मैंने ब्लॉगिंग करी थी और 6 साल मुझे यूट्यूब में आने में लग गए। आप वो गलती मत करना। ईजी है, शुरुआत में डिफिकल्टी होती है, हर व्यक्ति को डिफिकल्टी होती है। पर जो यूएसए शॉर्ट्स चैनल है वो फेसलेस चैनल्स भी है, तो आपका फेस भी आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि देखो, ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आर्टिकल आपको कहां से मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि हमेशा आपको क्या करना है कि जो सक्सेसफुल आदमी है उसका इंस्पिरेशन लेना है अपने को। ठीक है ना, इंस्पिरेशन और कॉपी पेस्ट थोड़ा सा मिला जुला सा टर्म होता है, आप उसको मान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति होगा इसको कॉपी पेस्ट भी बोल सकता है, इसको मैं इंस्पिरेशन बोलता हूं। ठीक है, तो हमने ये nadiralterations.com से इंस्पिरेशन लेनी है। जैसा मैंने बताया था, इसमें 2.7 मिलियन का ट्रैफिक है। 2.7 मिलियन यूएसए के हिसाब से आप आसानी से मान सकते हैं कि ये अकेला ब्लॉग 10,000 से 12,000 डॉलर महीने के कमा रहा होगा। ठीक है, एक ब्लॉग। और शिवम जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक ब्लॉग से उनकी भूख नहीं मिटती है, वो दसियों ब्लॉग बनाते हैं। जैसे उसने खुद ही बोला था हमारे पॉडकास्ट में कि कम से कम 10 से 15 एक्सपायर्ड डोमेन वो हर महीने खरीदता है। ठीक है ना, वो क्यों खरीदता है? बेसिकली क्योंकि उसके जो डोमेन्स हैं वो जल्दी डेड हो जाते हैं। पर जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उसमें आपका डोमेन ज्यादा समय तक चलेगा एंड आपको इतने ज्यादा डोमेन्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। पर आप अगर मल्टीप्लाई कर पाओगे तो इसी 10 लाख को आप 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख और इनफैक्ट 1 करोड़ रुपए महीने तक कमा पाओगे। ठीक है ना, तो अब इसमें हमको कंटेंट कहां से लेना है? पूरी की पूरी देखो, आप कमेंट करना, तो ये जितना भी कंटेंट है सारा इससे रिलेटेड, वो सारा मैं आपको एक्सेल शीट में तो दे ही दूंगा, सारी चीज आपको मिल जाएगी। बट अभी रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, यही आर्टिकल देखो, इनको हमसे इंस्पायर, देखो इनको पता है कि एग्जैक्टली यही सारी चीजें चलती है। अब जैसे इसमें नवंबर है तो अपने को बस इसमें दिसंबर लिखना पड़ेगा। हमने इस कंटेंट को पहले पूरा का पूरा कॉपी कर लो। मैंने ऑलरेडी नोटपैड में ये कॉपी करके रखा हुआ है। अब इसको कॉपी करके हमको क्या करना है? अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि साहब चैट जीपीटी वाला कंटेंट रैंक नहीं करता है, उनसे कहेंगे भाई नमस्ते, शिवम को आप देख लें। ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्लीज मेरा वीडियो नहीं देखा करिए। और जिन लोगों के कारण आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं, देखो 2 तरीके के व्यक्ति हैं। एक ये हैं जो हो सकता है सक्सेसफुल ब्लॉगर हो, चैट जीपीटी पे नहीं आए हैं, भाई आपका हाल नोकिया जैसा होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। सेकेंडली, जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास ब्लॉग नहीं है, वो ऐसी बातें कह रहा है, तो कह रहा है भाई साहब पहले आप अपना ब्लॉग रैंक करा लें, फिर ज्ञान बतौले वाली बातें करें। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब यहां पर आकर आपने इसको बस चैट जीपीटी में क्या करना पड़ेगा? आप chatgpt.com जाएं, ब्राउजर पे टाइप करें चैट जीपीटी। अगर आपको नहीं पता है तो चैट जीपीटी में धमाल मचा दिया है। ये एक ऐसा टूल है जिसके कारण गूगल की मोनोपोली भी खतरे में आ गई है। ठीक है, चैट जीपीटी जितना प्यारा कंटेंट आज की तारीख में लिख के देता है और कोई लिख के नहीं दे सकता है। तो आप में बस यही प्रॉम्प्ट डालना है और आपको क्या बोलना है, इसको सीधे लिखो, रीराइट दिस कंटेंट। ठीक है, आप इसको बस ये टाइप करके एंटर मार दो। जैसे ही बोलोगे तो ये बोलेगा कि भाई आपको कंटेंट क्या रीराइट करना है। आपने जो हमने नोटपैड पे कंटेंट कॉपी किया था, आप इस पे डालें और देखें कि किस तरीके से ये कंटेंट लिखकर दे रहा है। अब जब ये कंटेंट इसने लिख कर दे दिया हमको, तो हमको इसमें यहां पर देखिए कॉपी की बटन आ रही है, कॉपी करना है। देखो हमने इसने एआई ने हमारा कंटेंट लिख तो दिया, पर ये क्या प्लैगियरिज्म फ्री है कि नहीं है, ये भी हमको चेक करना पड़ता है। प्लैगियरिज्म मतलब क्या है? बेसिकली कि ये एक ऐसा टर्म होता है कि कॉपी पेस्ट है कि नहीं है। देखो चैट जीपीटी कंटेंट बहुत अच्छे से रीराइट कर देता है, पर हमको एक मेक श्योर भी करना है कि ये कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं। देखो गूगल को प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, कि किसी दूसरे का कंटेंट उठा ना लो, कॉपी ना कर लो। तो हम ChatGPT मेक श्योर करता है कि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, पर उसके बाद भी हम एक गूगल का ही टूल यूज करेंगे जो हमको बताएगा कि ChatGPT से जो लिखा हुआ कंटेंट है वो फ्री है कि नहीं है। याद रखना,
हम गूगल का टूल आपको बता रहे हैं, तो गूगल आपको बताएगा कि ये जो कंटेंट है जो चैट जीपीटी ने लिखा है यूनिक है कि नहीं है। उसके लिए आपको गूगल पे क्या डालना है, प्लैग चेक बाय पवन अग्रवाल, ठीक है, PAVANAGRAWAL आपको डालना है। आप डालोगे तो आप हमारी वेबसाइट deepavaliseotips.com के इस लिंक पर आ जाओगे। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक डाल दूंगा, यहां पर आप जाएं। ये हमने एक टूल बनाया है। इस टूल में क्या है कि जैसे ही आप यहां पर अपना कंटेंट एंटर करोगे, ठीक है, जो आपने डाला था, एंड आई एम नॉट अ रोबोट करके प्लैग चेक की बटन दबा दोगे, ये चेक करने लग जाएगा। ये जो हमने टूल बनाया है इसमें हम गूगल की एपीआई यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंटेंट गूगल के पास जा रहा है, गूगल उसको चेक करके हमको बताएगा और हम यहां पर सिर्फ डिस्प्ले में बता देंगे कि कंटेंट यूनिक है कि नहीं है। हम गूगल की एपीआई जो यूज कर रहे हैं, गूगल को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, आपके लिए दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं कि आपके लिए सारी चीजें प्लैगरिज्म फ्री में आ जाएं, ठीक है। इसीलिए क्या है, इस टूल का मिसयूज आपको नहीं करना है। जब आपको आवश्यकता है तभी आप करें, क्योंकि जितनी बार आप इसमें डालेंगे टूल में चेक करने के लिए, उतनी बार ये गूगल में जाएगा और उतनी बार गूगल हमसे पैसे काटेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, इसने बता दिया, गूगल ने हमको बताया है कि चैट जीपीटी का लिखा हुआ कंटेंट 100%, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, 100% यूनिक है। तो आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, एज इट इज यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने बेसिकली जो रेफरेंस ब्लॉग आपको दिया है वहां से देख सकते हैं। दूसरा अच्छा तरीका होता है, जो मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं, गूगल अलर्ट्स। आप गूगल अलर्ट्स पर जाएंगे तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कंटेंट डालते रहते हैं, ठीक है, एंड हमको पता रहे कि कौन सा कंटेंट जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल अलर्ट में जाएं और डालें ज़ोडिएक साइन, ठीक है, यहां पर जाएं, शो ऑप्शंस में आप यहां पर आ जाएं। हमें लैंग्वेज अपनी इंग्लिश डालना है, रीजन हमको यहां पर ध्यान रखना यूनाइटेड स्टेट्स डालना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट यूनाइटेड स्टेट्स की ऑडियंस के लिए रहे। ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स। आप यहां पर देखेंगे तो ऑल रिजल्ट्स आ जाएगा, पर आप ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स करें। यहां पर ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा और ये आपको रिजल्ट देगा। इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है कि आप दिन में एक बार भेजें या जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो करें। तो आप है ना यही करें कि जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि जो भी अच्छे आर्टिकल्स इसके हिसाब से होते हैं, पब्लिशर के हिसाब से, ये आपको ईमेल कर देगा। अब आपको उसको लिंक पे जाना है, जैसे हम नादर ऑल्टरेशंस पे गए थे, रीराइट करना है उस कंटेंट को, प्लैग चेक करना है, एंड आपका कंटेंट तैयार हो गया। आप यहां पर क्रिएट अलर्ट की बटन दबा देंगे एंड दैट्स इट। तो आपको गूगल खुद बताएगा कि आपको क्या कंटेंट डालना है। एंड अब हम आते हैं थंबनेल पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, देखो नादर ऑल्टरेशंस में आप गए थे तो हमको क्या करना रहता है, एक सक्सेसफुल इंसान की या तो कॉपी करना है या इंस्पिरेशन लेना है। अब इसने क्या किया है, आप देखेंगे सारे थंबनेल पर बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियों की फोटो लगा के रखी है, ठीक है। ये वल्गर फोटो नहीं है, ये ब्यूटीफुल फोटो है। वल्गर फोटो किसी अलग विषय की होती हैं, ब्यूटीफुल फोटो क्या चीज होती है। देखो, दो तरह की लड़कियां होती हैं, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, एक सिर्फ मजे के लिए होती है, फन के लिए होती है, दूसरी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको आपको देखकर लगता है कि इस व्यक्ति से, इस लड़की से मैं शादी कर सकता हूं। तो ये जो फोटो लगाई गई हैं ऐसी ही ब्यूटीफुल लड़कियों की है। ये ऑब्जर्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वल्गर फोटोज नहीं है। एंड आप देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो, क्राइंग आउट फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये किस पर्पस से लिखी है, क्या लिखी है, इतना आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसफुल ब्लॉग है, आपने को उसी रास्ते पर जाना है। आपने देखा ये लड़की क्राइंग आउट फॉर हेल्थ, मोस्ट अफेक्शनेट, मोस्ट अडोरेबल। आप देख रहे हैं, बहुत बिल्कुल प्लेन सिंपल क्या किसने किया है, फोटो लगा के रखी है। अब आप अगर जाओगे, अब ये थंबनेल आप कैसे बनाओगे, इसमें भी हम एआई की हेल्प लेने वाले हैं। देखो, आप अगर किसी भी व्यक्ति की फोटो, किसी एक्चुअल लड़की की फोटो लगा दोगे तो ये बात ठीक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एआई से अपनी इमेज जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक इमेजिनरी ब्यूटीफुल लड़की की इमेज जनरेट कराना है। तो आप leonardo.ai पे जाएं, ठीक है, एंड यहां पर ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये यहां पर डाल दें। यहां पर है ना, मैंने क्राइंग आउट फॉर हेल्प भी लिख दिया है। तो इसमें आप ना जाएं, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। इसमें क्या किया इसने बेसिकली कि लड़की को रुला दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाह रहा था कि थंबनेल एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाए कि क्राइंग आउट फॉर हेल्प लिखा हुआ। तो यहां पर देखिए लड़की रो नहीं रही है, ठीक है, यहां पर लड़की रो रही है, तो इतनी क्रिएटिव, इतनी अच्छी फोटो लग नहीं रही। तो आपको क्या करना है, वापस लियोनार्डो पे आना है, रियल टाइम जनरेशन पे आना है,
एंड यहां पर क्या किया आपने कि नीचे प्रॉम्प्ट में ये डाल दिया, ठीक है। अब देखो जो थंबनेल का साइज होता है, अभी देखो दो तरीके से गूगल पर ट्रैफिक आता है, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है। एक आता है जब लोग सर्च करते हैं, दूसरा डिस्कवर से। डिस्कवर क्या चीज होती है, जब आप गूगल ऐप पर जाते हो, साइड में जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे होते हैं उनको गूगल डिस्कवर कहते हैं। आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है वो गूगल डिस्कवर से आता है। गूगल डिस्कवर को फेसबुक का एक ऑल्टरनेटिव भी समझ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने डाला कि क्राइंग आउट फॉर हेल्प भी लिखा दे। देखो इसने कितनी प्यारी ब्यूटीफुल एक इमेजिनरी लड़की बना दी है, जिसमें आपको कभी जिंदगी में कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एक्चुअल में ये एक रियल लड़की की तरह दिख रही है। बस इसने हमारा वो जो साइज हमने चाह रही थी कि 1200 बाय 628 पिक्सल की हमें इमेज बनानी थी, वो रियल टाइम नहीं बनी है। तो आपको क्या करना है, इस इमेज को डाउनलोड करना है, कैनवा पे डालना है, एंड राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में एक कुछ इस तरीके का कंटेंट डालना है। दैट्स इट, आपका कंटेंट, आपका थंबनेल तैयार हो गया। इसको भी मैं थंबनेल ही बोल रहा हूं, इमेज नहीं बोल रहा हूं ब्लॉग के पर्सपेक्टिव में। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो यूट्यूब थंबनेल की तरह ही है, एंड इसको हमको अट्रैक्टिव भी बनाना है गूगल डिस्कवर में जाने के लिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक बार आपका जब ब्लॉग बन जाता है, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है, हम क्या कह रहे हैं, गूगल डिस्कवर के लिए बनाया है, तो एज इट इज आपको क्या करना है, एक फेसबुक का अकाउंट भी बनाना है और वहां पर आर्टिकल शेयर कर देना है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि जो गूगल डिस्कवर है और फेसबुक है वो दोनों एक तरीके से सेम ही चीज है, बस दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। अब हमें समझ में आ गया है कि कंटेंट हमें कहां से ढूंढना है, किस तरीके से लिखना है। अब क्या करना है, आपको एक ब्लॉग बनाना होगा। देखो एसईओ के लिए मैं बता रहा हूं कि दो चीज थी, कि एक तो आपने आर्टिकल लिख दिया, अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि ट्रैफिक कैसे आएगा। तो एसईओ के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यूट्यूब वीडियो का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कौन करेगा, यूट्यूब वाले वीडियोस करेंगे, ठीक है। यूएसए शॉर्ट्स वाले जो वीडियोस हैं वो करेंगे। अब हमको क्या करना है कि हमने जब कंटेंट कर लिया है उसको मार्केट करना है अलग अलग जगह पे। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि लिंक्डइन के कंटेंट को बहुत ज्यादा रीच मिल रही है। तो अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे डालेंगे, जाएंगे, जो आपने नादिर ऑल्टरेशंस वाला हमने कॉपी करके आर्टिकल जनरेट किया था ना, जो हम ब्लॉग पर डालेंगे, उसी को ही बोलना है कि रीराइट दिस आर्टिकल अगेन। वो आर्टिकल लिख के दे देगा। आपको लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाना है, एंड वहां पर इस ब्लॉग के लिए आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अलग आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। देखो अभी क्या हो रहा है कि कुछ जो लड़के कह रहे हैं ना उनका ब्लॉग रैंक वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि ईईएटी का आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और ईईएटी मतलब बेसिकली क्या हो गया है कि देखो अब चैट जीपीटी ने अच्छा कंटेंट तो तैयार कर ही लिया है, अब गूगल परेशान है इन सारी चीजों से कि बंदा रियल है कि नहीं है। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए देखो, एक तो यूएसए वाला जो वीडियोस बना रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये रियल है। और दूसरा है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में आप अकाउंट बनाएं, किसी भी बंदे के नाम से आप वहां पर अकाउंट बना सकते हैं, एंड वहां पर आपको क्या करना है, कंटेंट पोस्ट करना, डाल देना। जो आप आर्टिकल यहां लिख रहे हैं वहीं पर आपको आर्टिकल डालना चालू कर देना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये अगर आप करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका ब्लॉग 10 टाइम्स फास्टर रैंक होने वाला है। अब हम आते हैं ब्लॉग बनाने वाले पार्ट में कि ब्लॉग किस तरीके से बनेगा। अब एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो आप फ्री ब्लॉगर पर भी ब्लॉग बना सकते हैं, पर उसमें कोडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम हमेशा वर्डप्रेस रिकमेंड करते हैं। एंड वर्डप्रेस में आपको क्या है, होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है और एक डोमेन नेम की आवश्यकता पड़ती है। दोनों क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए nadiralterations.com, ये डोमेन नेम होता है। आप इसको एक दुकान के नाम की तरह समझ सकते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए जितने आर्टिकल्स रखे हैं इस दुकान में आइटम्स रखे हुए हैं। अब रखे हैं तो इनको एक जगह चाहिए जहां पर ये रखे रह सकें, इसको कहते हैं होस्टिंग, ठीक है, जहां पर ये होस्टेड हैं। तो दो चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है, डोमेन नेम एंड होस्टिंग, दुकान का नाम एंड दुकान में रखने के लिए आइटम। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा किसी भी आप वीडियो में जाइए, इसी वीडियो में जाइए और आपको ये लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक होस्टिंग प्रोवाइडर के पास आएंगे जिसका नाम है होस्टिंगर। हम हमेशा होस्टिंगर ही रिकमेंड करते हैं सारे व्यक्तियों को। क्यों? क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। अगर आपने शिवम को भी देखा होगा तो उसने अपने ब्लॉगिंग की जर्नी होस्टिंगर से ही स्टार्ट करी थी, ठीक है। यहां पर जब आप आते हैं तो देखिए स्टार्ट नाउ की आपको बटन दबाना पड़ेगा, तो आपके पास बहुत सारे प्लान आ जाएंगे। 69 का प्लान आता है, 149 का, 249, 699, बहुत सारे प्लान होते हैं। आप 69 के प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं पर मंथ के, पर
पर इसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट आपको मिलेगी। और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप एक ब्लॉगर बनते हैं तो आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाते हैं, इनफैक्ट कई बार सब डोमेन्स भी बना लेते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलग से एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए आप अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्या कि आप प्रीमियम प्लान से स्टार्ट करें। ठीक है, प्रीमियम प्लान में आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें फ्री मिलती हैं, ये आपको आगे भी जाके पता चल जाएगा। आप इसमें चूज प्लान करें। चूज प्लान में जैसे ही आप जाएंगे यहां पर देखेंगे 4 साल का प्लान होता है, वो सबसे सस्ता होता है 149 रुपीज, जो कि आपको 7,152 रुपए में मिलता है। यहां पर आप मेरा कूपन कोड अगर PA10 यूज करेंगे, अप्लाई करते हैं, तो और भी ज्यादा इसमें डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 4 साल की होस्टिंग आपको कितने में पड़ रही है? 6,436 रुपए में पड़ रही है। अगर आप देखें कि 1 साल की में क्या हुआ, ये करीब करीब 1,500 रुपए में आपको ये 1 साल की होस्टिंग पड़ती है। 1 मंथ की तो होस्टिंग आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि 1 मंथ की होस्टिंग पहली चीज तो बहुत ज्यादा महंगी है, जैसे कि 600 रुपए प्लस क्या है 12 महीने की या उससे ऊपर की होस्टिंग लेते हैं, आपको 1 महीने का होस्टिंगर ये भी बोलता है पसंद ना आए तो सारे पैसे वापस हो जाएंगे। तो आप 12 महीने का ही प्लान मिनिमम देखें। आप इसमें देखेंगे 197 रुपीज पर मंथ के कॉस्ट आ रही है, करीब करीब हमारा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 2300 रुपए का आ रहा है। तो 1 साल का आप लेते हैं तो 2300 रुपए पड़ रहा है, 4 साल का आप लेंगे तो 1,500 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से होस्टिंग ले लें। आप कंटिन्यू की बटन दबाएं, जब कंटिन्यू की बटन दबाएंगे तो आपसे ये आईडी क्रिएट करने के लिए कहेगा, आप यहां पर आईडी क्रिएट कर लें। यूजुअली मैं लोगों से कहता हूं कि आप जीमेल से अपना अकाउंट बना लें। जीमेल पर जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे इसमें, तो इसके बाद आपसे कुछ ये डिटेल पूछेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आप इसको फिल इन कर दें। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन भरते हैं आपको ये फिर पेमेंट करने के लिए बोलता है। पेमेंट आप अलग अलग मोड से कर सकते हैं। देखिए कार्ड है, यूपीआई है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, पेपाल से भी कर सकते हैं। आपका जो भी प्रेफर्ड मेथड है आप पेमेंट करें। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे अभी 2700 रुपए टैक्स जुड़ने के बाद 2700 रुपए का अमाउंट यहां पर आ रहा है, तो वो हो सकता है 5,000 रुपए का आपको दिखाई कि ये काट रहा है होस्टिंगर। वो 5,000 नहीं काटेगा, वो 2700 रुपए ही काटेगा। गवर्नमेंट का मैंडेट होता है, क्योंकि ऑटो रिन्यू के लिए वो अप्रूव करा लेता है होस्टिंगर की अगले साल, क्योंकि अगर आपने 1 साल के लिए तो अगले साल अगर आपको ऑटो रिन्यू कराना है तो वो पैसे काट ले, तो वो देखते हैं मैक्सिमम होस्टिंगर कितने रुपए काट सकता है। अगर आप 4 साल की लेंगे तो 7,000 समथिंग का अमाउंट आ रहा था, हो सकता है 10,000 या 15,000 वो दिखाए, उसको मैंडेट कहते हैं। उतने पैसे नहीं काटेगा, बस वो गवर्नमेंट को ये बता रहा है कि आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि इससे ज्यादा होस्टिंगर मेरे पैसे नहीं काटेगा, आपको इतने ही पैसे कटेंगे। हमारी होस्टिंगर से बात हो गई है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऑटो रिन्यू नहीं कराना है तो बाद में आप अकाउंट में जाकर ऑटो रिन्यू को ऑफ कर सकते हैं, पर वो शुरू में ऑप्शन आपके पास आएगा। आप ये पेमेंट कर दें। जैसे ही आप ये पेमेंट करते हैं आपके पास एक ईमेल आएगा कि आपको होस्टिंग मिल गई है। अब जब आप ईमेल आपके पास आएगा तो देखो आपको जो होस्टिंग मिली है उसके अलावा, क्योंकि आपने मेरे अफिलिएट लिंक से, मेरा अफिलिएट लिंक क्या हुआ बेसिकली कि कोई ये वाले लिंक से जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तब मुझे कुछ अफिलिएट कमीशन मिलता है। कूपन कोड से मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, आप यूज करोगे कूपन कोड, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, पर मेरी अफिलिएट लिंक से अगर आपने होस्टिंग ली है तो आपको मैं बहुत सारे गुडीज दूंगा, बहुत सारे पेड प्लगइन्स भी दूंगा, प्लस मेरे एक 9,000 रुपए का सोशल मीडिया मास्टरी का कोर्स है जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया है, आप उसको फिल करें और बोलें कि इस वाले वीडियो से आपने होस्टिंग ली है, तभी आपको 9,000 रुपए का सोशल मीडिया मास्टरी का कोर्स फ्री मिलेगा। जहां पर पूरा एक कोर्स तो हमारा है ही है, मैं महीने में एक बार लाइव आता हूं। जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम लाइव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मेरे से एक बार में पूछ सकते हैं। मेरे से बात करने के चार्जेस, अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करना है तो मैं 5,000 रुपए 1 घंटे का लेता हूं, पर इस कोर्स में जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, इसमें आपको महीने में एक बार मेरे से बात करने का मौका मिलेगा। हम ग्रुप में एक दूसरे से बात करेंगे। तो ये जरूर, अगर आप होस्टिंग हमसे लेते हैं तो ये फॉर्म जरूर फिल करें। एक बार जब आप होस्टिंग लेते हैं तो अगेन आप hostinger.in पर क्लिक करें अगर आप इंडिया पे हैं, अदरवाइज आप गूगल पर होस्टिंगर डालें एंड यहां पर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें।
लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि देखो होस्टिंगर की एक और बेनिफिट है कि मैंने क्या बताया आपको होस्टिंग तो मिल गई, 12 महीने या उससे ऊपर का अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। अब वो डोमेन आप कैसे क्लेम करेंगे, आप आएंगे गेट अ न्यू डोमेन पर। अब डोमेन क्या चीज हो गई बेसिकली, ये देखो nadiralterations.com जो दुकान का नाम है वो हमारा बेसिकली डोमेन नेम हो गया। ओके, अब आपने देखा था कि शिवम क्या करता था, एक्सपायर्ड डोमेन बाय करता था। एक्सपायर्ड डोमेन मतलब कुछ लोगों ने डोमेन्स लिए थे एंड अब उनको लगा कि शायद उनके लिए नहीं है, उन्होंने उनको रिन्यू नहीं कराया एंड शिवम जैसे जो लोग होते हैं उन्होंने ये डोमेन ले लिए। अब देखो आप जब काम करोगे तो क्या होगा बेसिकली कि आपको ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड एक डोमेन लेना है। मैं आपसे बोलूंगा कि .com ही ले। अगर आप काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगर आप काम करेंगे तो आप पैसे कमा ही लेंगे, परंतु अगर आप पैसे नहीं कमा पाते हैं, अगर नेगेटिव माइंडसेट है, तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपके डोमेन को शिवम जैसे लोग ही बहुत हाई प्राइस पे खरीद लेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको काम करना नहीं आ रहा है, पर उनको तो आता है किस तरीके से काम करते हैं। पर जब आपको रीच आउट करेंगे तो आप उनसे कोलैबोरेशन के लिए भी बोल सकते हैं, वो कोलैबोरेट करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि शिवम ने अपने वीडियो में क्या बोला था कि वो पार्टनर्स के साथ काम करता है, वो बिल्कुल भी इस चीज में बिलीव नहीं करता है कि उसको अकेले काम करना है। उसने क्या बोला था कि साथ में मिलके चलेंगे तो हम लंबा चलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग कनेक्ट कर जाएंगे जब आप काम करोगे, भले ही आपके पास में ट्रैफिक ना आए। अब आपको क्या करना है, आपको एक डोमेन लेना है। डोमेन आप ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड इसी में ही डालें, ज़ोडिएक साइन, ठीक है, एंड आप सर्च की बटन दबाएं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, पर आपको क्या करना है बेसिकली कि .com वाला ऑप्शन ही देखना है। एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हम अगेन ChatGPT की हेल्प लेंगे। Suggest some domain name for my zodiac sign blog, ठीक है, it should be unique। अब ये हमको क्या करेगा कि कुछ डोमेन नेम सेलेक्ट करके दे देगा। अब आपको क्या करना है, ये डोमेन नेम यहां पर डालना है। फॉर एग्जांपल आप zodiacwhispers.com ये इसने डाला। अब ये हो सकता है अवेलेबल हो सकता है अवेलेबल ना हो। ठीक है, अब ये देखिए कि ये डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहां पर माई भी यूज कर सकते हैं, myzodiacwhispers.com। ये देखिए ये वाला डोमेन अवेलेबल है। अब देखो मेरे को क्या दिखा रहा है, 500 रुपए दिखा रहा है 1 साल के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फ्री डोमेन क्लेम कर चुका हूं। पर अगर आपकी नई होस्टिंग है तो यहां पर आपको फ्री दिखाएगा एंड आप यहां पर अपना डोमेन ले सकते हैं। एक बार जब आपने डोमेन ले लिया तो उसके ऊपर क्या है, आपको वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट मैंने क्या बोला था, वर्डप्रेस में बनेगी। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऐड वेबसाइट में आप यहां पर आ जाएंगे एंड आप सेलेक्ट करेंगे ओके। एंड यहां पर आपको क्या करना है, अपना यूजर आईडी, देखो जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो एक यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ईमेल होता है वो यूजर आईडी बन जाता है, पासवर्ड ये दे रहा है। आप दोनों अपने हिसाब से इसको सेट कर लें और इसको एक जगह नोट कर लें, क्योंकि इसी से आपको आगे जाके लॉगिन करना है। उसके बाद आप ब्लॉग वाले पे सेलेक्ट करें, क्योंकि हमको एक ब्लॉग बनाना है। फिर आप नेक्स्ट क्लिक करें। अब यहां पर ये कह रहा है कि आपको किस तरीके की प्री बिल्ड वेबसाइट चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई हमको शुरू से बनाना है क्योंकि हमको आता है। अब वो कहेगा कि आपको कौन सी थीम डालनी है। थीम मतलब एक तरीके से डेकोरेशन वाला हिसाब किताब रहता है। आप एस्ट्रा सेलेक्ट कर दें। एस्ट्रा बहुत ही अच्छी फ्री थीम है। इनफैक्ट जब आप हमसे होस्टिंग लेते हैं और फॉर्म फिल करेंगे तो हम एस्ट्रा का प्रीमियम वर्जन भी आपको दे देंगे। ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि कौन से प्लगइन्स वाले डालना है, तो आप इसको स्किप कर दें क्योंकि हम ये सारी मैनुअली चीज सेलेक्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आप अपना डोमेन सेलेक्ट करें, तो जो भी आपने डोमेन बाय किया था, जैसे mywhispers.com फॉर एग्जांपल आपने बाय किया था, आप माय अकेला डालेंगे तो वो यहां पर आ जाएगा। तो मैं अपना एक डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूं जो मेरे पास में है, आप अपना वाला ही डोमेन सेलेक्ट करें एंड उसके बाद नेक्स्ट की बटन दबा दें। अब ये देखिए क्या कर रहा है, आपके डोमेन पर वर्डप्रेस चढ़ा रहा है। वर्डप्रेस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि जब आप एक पोस्ट डालेंगे, आप एक ब्लॉग डालेंगे तो कौन सी चीज कहां जानी चाहिए वो डिपेंड करता है। दुनिया के मैक्सिमम ब्लॉग वर्डप्रेस पर बने हुए हैं। अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग लेते हैं तो आपको वर्डप्रेस भी का एक एच पैनल, मतलब टेक्निकल चीजें हैं पर वो सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी और आप सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत आराम से कर सकते हैं, नो कोडिंग में कर सकते हैं। जो फ्री ब्लॉगर हमने बताया था, जो फ्री में सारी चीजें, उसमें इन्हीं सारी चीजों के लिए आपको कोडिंग की आवश्यकता भी पड़ती है। कुछ ही देर में आपका ब्लॉग बनकर तैयार हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड होता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कर आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएगा। ये कुछ उस तरीके से है जब आप साइकिल चलाना सीख
सीखते हैं तो आपको पहले दिन से नहीं आता है, पर एक बार आप सीख जाते हैं तो आपको लगता है इससे आसान काम कुछ ही नहीं हो सकता है। अब ये हमने जब ब्लॉग डाला था, ये वाला जो ब्लॉग था इसको हम लोग पोस्ट कहते हैं, ठीक है, ये पोस्ट। अब ये पोस्ट किस हिसाब से आप बनाओगे, आपको पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप लिखेंगे ऐड न्यू पोस्ट। अब यहां पर कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए डालना जरूरी है, जैसे एक होता है टाइटल। क्या टाइटल्स चीजें होंगे, ये जो चीज आपको दिख रही है नादर ऑल्टरेशंस में, ये होता है टाइटल, ठीक है। मैं क्या करूंगा बेसिकली कि यही वाला टाइटल यहां पर आकर डाल दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसी की हमने कॉपी बनाई थी, नहीं तो आप ChatGPT से ही बोल सकते हैं कि ये मेरा टाइटल है, आप इसको रिफ्रेश कर दो। उसके बाद हमने कंटेंट लिख लिया था, मैं यहां पर ये कंटेंट डाल रहा हूं, ChatGPT वाला कंटेंट आप यहां पर उठाकर एज इट इज इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि थंबनेल डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि उसी के कारण तो आर्टिकल हमारा डिस्कवर में जाता है। आपको यहां प्लस साइन में आना है, इमेज सेलेक्ट करना है। मेरे लैपटॉप पर एक इमेज ऑलरेडी है, मैं उसको यहां पर डाल दे रहा हूं। देखो ये मेरी थंबनेल जो मैंने रणवीर अलाहाबादिया वाली ही थंबनेल यूज करी है। आप देख लिए कि यहां पर भी जैसा नादर ऑल्टरेशंस में एक अच्छी लड़की का इस्तेमाल किया गया था, यहां पर सारा अली खान की फोटो इतनी ज्यादा ग्लैमरस करके लगाई गई है, उसी के कारण व्यूज आते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर जैसे ही आप पब्लिश की बटन दबाएंगे आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, पर मैं आपसे कहता हूं सेव ड्राफ्ट करें। सेव ड्राफ्ट करने के बाद में अब क्या करना होगा कि देखो दो तरीके से ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है, एक जब सर्च करके आता है, सेकेंडली डिस्कवर से आता है। तो डिस्कवर के लिए सेटिंग्स की सच कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु हम चाहते हैं कि दोनों तरीके से हमारे पास में ट्रैफिक आए। मेरा ये वाला वीडियो एसईओ सेटिंग्स वाला है, जिसमें आई थिंक 1.5 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। इसको देखें, अपने ब्लॉग की अच्छे से सेटिंग करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटिंग वगैरह करने में, पर ये सिर्फ वन टाइम एफर्ट है। आप जब सारी सेटिंग्स कर लेंगे, आपका ब्लॉग गूगल के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी हो जाएगा। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस भी हैं जहां पर हमने बताया है कि कैसे अपने आर्टिकल को आप गूगल पर पेज 1 पर रैंक कर सकते हैं, तो वो भी आप चेकआउट करें। आपका देखिए ब्लॉग बन चुका है। अब इसमें हम पैसे कैसे कमाएंगे। अब एक ब्लॉग पैसे कैसे कमाता है, बहुत सारे तरीकों से कमाता है, पर जो सबसे सिंपल तरीका होता है गूगल एडसेंस। जैसे मेरा ही ब्लॉग आप deepavaliseotips.com देखेंगे, यहां पर ये देखिए हमने ये जो आपको दिख रही है ऐड, ये गूगल के द्वारा ऐड दिया गया है। गूगल एडसेंस से जब आप कुछ आर्टिकल लिख लोगे, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस से अप्रूव कराना होगा। कैसे किस तरीके से कराना है उसका भी हम पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल एडसेंस कमाएं। एंड शिवम ने जो डेटा दिखाया था 10 लाख रुपए, वो पूरा का पूरा गूगल एडसेंस से कमाया था। दीपावली एसईओ टिप्स में हम गूगल एडसेंस से भी कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाते हैं, पर वो बात की बात है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो गूगल एडसेंस से पैसे कमाने के लिए ही था। तो एंजॉय करिए, ब्लॉग बनाइए और पैसे कमाइए। अब इसको रैंक किस तरीके से कराना है हमने बताया कि हमारा एसईओ वाला आप पूरा वीडियो देख लिए। प्लस वीडियो बनाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम यही बताएंगे कि ज़ोडिएक साइन से, एआई से या फिर मैनुअली आप किस तरीके से वीडियो बनाएंगे कि यूएसए शॉर्ट से भी आप पैसे कमाने लग जाएं, एंड उससे ज़्यादा ब्लॉग पर ट्रैफिक लाकर ब्लॉग से भी पैसे कमाने लग जाएं। चलिए एंजॉय करिए, ब्लॉग बनाइए। न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पर आप कुछ रेजोल्यूशन लीजिए। सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही है कि भाई साहब सिर्फ वीडियो देखते नहीं रहना है, हमको एक्शन लेना है। सारी ज्ञान की गंगा मैंने आपके सामने रख दी है, ब्लॉग बनाए, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, ठीक है, तो आप कमेंट करें जय बजरंग बली, मुझे समझ में आएगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया है। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।